greetings of the day, everyone, and a warm welcome all of you in PB Pharmacy. And so today I am here to discuss this gas paper. इससे क्या आपको पूरा पैटर्न का पता लगेगा, जैसे कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, इससे आपको पूरे पैटर्न का पता लगेगा। बेसिकली ये पैथोफिजियोलॉजी का गैस पेपर है जो कि हमारी टीम के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। एंटायर टीम ऑफ PB Pharmacy कैन डिज़ाइन दिस पेपर। सो इसके अंदर टोटल देर विल बी हैविंग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 सेक्शंस है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। सेक्शन ए के अंदर हमारे कितने 10 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, पूरे 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, डिफाइन सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। सेल इंजरी एडेप्टेशन क्या होता है, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरट्रॉपी, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। Question number 3, outline the clinical sign and of inflammation. Sorry. Question number 3 is outline the clinical signs of inflammation. सूजन के क्या क्या clinical signs हैं वो बताने हैं। Question number 4 है, what is myocardial infection? Myocardial infection क्या होता है? Question number 5 is define hepatitis and write its various types. Hepatitis क्या है, उसके types बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इन ब्रीफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया का एक टाइप होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वो क्या होता है उसके बारे में अपन को लिखना है। 8 क्वेश्चन, एसिडोसिस एल्कोलिसिस क्या होता है, इनको डिफाइन करना है। 9th क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है। द 10th वन इज डायबिटीज। ओके, सो दिस इज ऑल 10 क्वेश्चंस। नाउ मूव टू सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, अपन को कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेल इंजरी। सेल इंजरी के कॉजेज और कौन कौन से स्टेप उसमें इन्वॉल्व है वो लिखना है। सेकंड, पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, किसकी, कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी लिखना है। डिफाइन हाइपरटेंशन, एक्सप्लेन रेनिन एंजियोटेंसी एल्डोस्टेरोन सिंथेस। रास सिस्टम बताना है, हाइपरटेंशन क्या होता है ये बताना है, उसकी पूरी की पैथोजेनेसिस बतानी है। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है पार्किंसन डिजीज की और एल्जाइमर डिजीज के। एंड नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन सी। इसके अंदर अपन को ओवरऑल 8 क्वेश्चन है, कोई 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का पूरा मैकेनिज्म लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के टाइप्स को क्लासीफाई करना है। एंड द थर्ड वन इज पेप्टिक अल्सर की इटियोलॉजी क्या है, उसको किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं ये बताना है। एंड द फोर्थ वन इज डायबिटीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज इलस्ट्रेट करिए, उसकी पैथोफिजियोलॉजी। फिफ्थ वन इज राइट ए डिटेल नोट ऑन एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। एड्स और ट्यूबरक्लोसिस में नोट लिखना है। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट एंड क्रोनिक जो रीनल फेलियर है उनकी पैथोफिजियोलॉजी बताना है। द सेवंथ वन इज एग्जॉस्टिव नोट लिखना है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा पे। एंड द having one choice question, that is write an exhaustive note on epilepsy exhaustive note लिखना है। and the 8th one is explain feedback mechanism involved in homeostasis के अंदर पूरा feedback mechanism process है उसका पूरा explain करना है। this is the 8th question. So that's all. Thank you so much for patiently listening to me and have a nice day. All the best for exam. Thanks a lot.